तो विपरीत राजयोग क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत और राजयोग, हम राजयोग सुन लेते हैं और विपरीत भूल जाते हैं। और हर कोई जिसकी भी कुंडली में है, या तो वो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है तो राजयोग ढूंढने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि राजयोग का मतलब धन, राजयोग का मतलब वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। ठीक है, लेकिन इस राजयोग के पहले लगा हुआ है विपरीत राजयोग, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला राजयोग। यानी कि ऐसा राजयोग, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पहले आपको ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में लेकर आएगी जहां आप कहते हैं ना, आप बिल्कुल हारा हुआ महसूस करेंगे, स्ट्रगलफुल लाइफ हो सकती है आपकी। तो उसके बाद जो राजयोग मिलेगा, ऐसे हम 3 राजयोगों के बारे में ज्योतिष में हर कोई जानता है, हर्ष, सरल और विमल। मैं सारे राजयोगों की चर्चा करूंगी यहाँ पर जब मैं अपना पीपीटी शेयर करूंगी आपके साथ। तो इन 3 राजयोगों के बारे में सब कोई जानता है कि भाई ये राजयोग अगर बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ फल जरूर देंगे। लेकिन उसके अलावा कितने और राजयोग बनते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में बनते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात को लेंदी ना करते हुए मैं डायरेक्ट पीपीटी शेयर करूंगी ताकि हमारा समय बचे। और हाँ, देखिए, हम क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो लास्ट में लेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई भी क्वेश्चन ना पुटअप करे और सब कोई अपनी साइड म्यूट रखे। ठीक है, ताकि दूसरों का जो टाइम है बहुत वैल्यूएबल है, यहाँ जितने लोग भी आए हैं सबके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए आप लोग अपनी साइड म्यूट रखे और हैंड रेज करके ही क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज कोई भी अनम्यूट करके क्वेश्चन ना पुटअप करें। ओके, प्लीज आप जो भी अनम्यूट है वो अपने सेल्फ म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये है विपरीत राजयोग। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि विपरीत राजयोग का अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ राजयोग, यानी हमारे सरकमस्टेंसेस, हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, हमारी परिस्थिति हमसे विपरीत हो जाए, यानी हमारी लाइफ स्ट्रगलफुल हो जाए। कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, हमारी वेल्थ जा सकती है। उसके बाद जैसे यहाँ 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं, बेगर टू किंग, यानी एक भिखारी राजा बन जाए, एक इस तरीके का राजयोग हो सकता है। एक देखिए यहाँ पे एक पर्सन किस तरीके से इस पहाड़ को चढ़ते हुए जा रहा है, यानी कि मेहनत से भरा हुआ। आप पहले बहुत ज्यादा लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर ये यहाँ तक टॉप तक पहुंच जाता है, एक आपको अपॉर्चुनिटी से मिल गया तो बेगर से किंग बन गए, एक आप अपनी मेहनत के थ्रू जाकर के टॉप पर पहुंच गए और आपको राजयोग वो फलित हो गया। एक हो गया जो आपके ग्रह, आपकी कुंडली, ठीक है, या परिस्थिति या किसी और के गद्दी छोड़ देने से, कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाना। तो इस तरीके के राजयोग हमारी लाइफ में होते रहते हैं। लेकिन क्या ये सबकी लाइफ में होते हैं, या जो हमने 6, 8वें, 12वें भाव के बारे में सुन रखा है, या अभी तक हर्ष, सरल और विमल राजयोग के बारे में सुना है, तो क्या उस तरीके से ही ये राजयोग फलित होते हैं? तो आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे बनता है ये विपरीत राजयोग। तो कैसे बनता है कि जब किसी भी नेटिव की कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, देखिए इन लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। लोग क्या करते हैं, 6ठे भाव का स्वामी 6ठे में ही बैठ गया तो हर्ष नामक राजयोग बन गया, ऐसा नहीं होता है। 6ठे का स्वामी 6th लॉर्ड जब 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठता है, तब
हर्ष नामक राजयोग बनता है। इसी तरीके से जब अष्टम भाव का स्वामी यानी 8th लॉर्ड 12th हाउस में और 6th हाउस में बैठता है तब राजयोग बनता है। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, जो क्लासिक्स में ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि जब 12th का लॉर्ड 6th हाउस में या 8th भाव में 8th हाउस में होता है तब राजयोग बनता है। तो क्या ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए और राजयोग बन जाए? जी नहीं, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है कि पाप ग्रह से संबंध हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, अर्थात इन ग्रहों का संबंध जो छठे का, 8वें का, 12वें का, जिन्होंने अपने भाव चेंज किए हैं, ये पीड़ित हो, इनके ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो। यानी ये समझ में आ रहा है कि जो लाइफ है वो पूरी तरीके से आपसे एंटी होके बैठी है, विपरीत। ठीक है, इन पर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो तब ये विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पे देखिए ये छठा, 8वां, 12वां, ठीक है, यानी ये छठे का स्वामी जब 8वें और 12वें में बैठेगा, 8वें का स्वामी जब 12वें और छठे में बैठेगा और 12वें का स्वामी जब छठे और 8वें में बैठेगा तब विपरीत राजयोग बनेगा। और उसमें भी कंडीशन क्या है कि इन पर कोई भी शुभ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो आपका विपरीत राजयोग भंग हो गया। यानी कि इन तीनों भावों का विपरीत राजयोग बनाने में बहुत ही मेन रोल है। तो विपरीत राजयोग कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने यहाँ बात करी है कि जब छठा भाव का स्वामी अष्टम और 12वें में बैठता है तो उसको हर्ष नामक विपरीत राजयोग बोलते हैं। अब हर्ष का मतलब क्या होता है, जब हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है तो जातक को यानी नेटिव को, पर्सन को हेल्दी लाइफ मिलती है। ठीक है, सोसाइटी में मान सम्मान मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है। अब इसका रीजन क्या हुआ, छठे का स्वामी जब 8वें में बैठेगा तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव है मृत्यु का भाव। यानी कि जो रोग था, ऋण था, शत्रु था, वो सब कहाँ जाके बैठ गए, मृत्यु के भाव में बैठ गए। यानी उनकी मृत्यु हो गई, यानी हम विजय हो गए। तो जब इन चीजों की मृत्यु हो जाएगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में जब स्ट्रगल नहीं होगा, जब परेशानियां नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर छठा भाव कमजोर हो जाता है तो हेल्दी लाइफ मिलती है, मान सम्मान मिलता है। ठीक है, अष्टम भाव में बैठेगा तो सडन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसी तरीके से जब नेटिव की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी छठे और 12वें भाव में स्थित है तब सरल नाम का, आप नाम से समझिएगा, यहाँ हर्ष है, हर्ष यानी हैप्पीनेस, सरल, ये योग इंसान को बहुत ही सरल बनाता है। ठीक है, तो सरल विपरीत राजयोग में क्या होता है, धन मिलता है आपको, सडन पैसा। अष्टम भाव क्या है, दूसरे का पैसा, गड़ा हुआ धन। अच्छा, तो मैंने अपना वीजा कैंसिल करवा दिया है क्या? तो चलो। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो दूसरे का पैसा, ठीक है, तो दूसरे का पैसा आपको तभी मिलेगा जब अष्टम भाव में छठे का स्वामी या 12वें का स्वामी आकर के बैठ जाएगा। ठीक, तो अष्टम भाव यहाँ पे यानी कि वो आपको विपरीत परिस्थितियां दे रहा है। ऐसे में इंसान का क्या होता है, अच्छा चरित्र होता है, शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथन होता है इंसान। ये इस योग की क्वालिटीज भी हैं। तब जाकर के अष्टम भाव में आपका सरल विपरीत नामक योग बनता है। अगर यही कहीं अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, बल्कि अष्टम भाव स्ट्रांग हो जाएगा और सडन परेशानियां, जो अष्टम भाव से हम परेशानियां देखते हैं, सडन इंसिडेंट देखते हैं, डेथ भी देखते हैं, तो इस तरीके की आपको परेशानियां होंगी। ठीक है, अब हम 12वें को ले लेते हैं कि 12वां क्या करेगा। तो 12वां भाव का स्वामी जब छठे और 8वें भाव में बैठेगा तो विमल नामक विपरीत राजयोग बनाएगा। अब ये बनाकर क्या करेगा,
आप सब जानते हैं कि 12वां भाव आध्यात्मिक उन्नति का है, स्पिरिचुअलिटी का है, आइसोलेशन का है, और 12वां भाव खर्चे का भी है। ठीक है, तो खर्चे का स्वामी अगर छठे में चला जाता है, 8वें में चला जाता है, तो क्या होगा? 12वां जो खर्चा था वो 8वें में गया तो खर्चे की मृत्यु हो गई। तो खर्चे की मृत्यु होगी तो क्या होगा? इंसान का पैसा बनेगा। तो ये जब विपरीत, यहाँ की खर्चा ना होकर के धन दौलत में वृद्धि होती है। स्पिरिचुअलिटी में देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको विपरीत राजयोग हमेशा आपको पैसा ही देगा। अगर वो किसी तरीके की स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बना रहा है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर भी जा सकता है, कोई आध्यात्मिक गुरु भी बना सकता है, वो भी एक राजयोग ही है। बहुत बड़े बड़े गुरु आज बड़ी बड़ी जगहों पे जाके बैठे हैं, तो वो उनकी कुंडली में राजयोग फलित हो रहा है। ठीक है, अब आप ये वही जो मैंने बोला था, अगर द्वादश भाव का 12वें का लॉर्ड जाके 12वें में ही बैठ जाए तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, बल्कि 12वां और स्ट्रांग हो जाएगा, खर्चा स्ट्रांग हो जाएगा, हॉस्पिटल स्ट्रांग हो जाएगा, जेल स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब तक ये अपने भावों से हटकर छठे आठवें एक दूसरे के भाव में जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। अब ये 3 विपरीत राजयोगों के बारे में आप लोगों को पता भी है पहले से भी, मैं आशा करती हूँ सबको पता होगा। लेकिन इनके अलावा और कौन से विपरीत राजयोग हैं जो हमें देखने चाहिए और कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? वो कौन से हैं? पराशर जी ने तीसरे भाव की भी चर्चा विपरीत राजयोग में करी है। तीसरा भाव इज ऑल्सो आ स्ट्रगल भाव, एफर्ट भाव। इंसान कितना एफर्ट करेगा, कोई भी राजयोग या कोई भी चीज आपके एफर्ट के बगैर आपको नहीं मिलती है। और अगर मिल भी गई और आपके एफर्ट कम है, कमजोर है, तो वो ज्यादा दिनों तक आपके पास नहीं रहने वाली है। तो क्या देखेंगे कि तीसरा, छठा, आठवां यानी थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड अपने से विपरीत भाव में बैठा हो। अपने से विपरीत भाव का मतलब वही हो गया कि तीसरे का स्वामी छठे में बैठ गया हो, छठे का स्वामी 8वें में बैठ गया हो, या छठे का स्वामी 8वें या तीसरे में बैठ गया हो, या लग्नेश से विपरीत भाव में हो। गॉट इट? लग्नेश से विपरीत भाव, लग्नेश या लग्न से विपरीत भाव में बैठा हो। और इंपॉर्टेंट क्या है? उस पर, उस प्लैनेट पर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो। इतना, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या आती है कि लग्न का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। किसी भी विपरीत राजयोग या राजयोग को भोगेगा कौन? लग्न भोगेगा। ठीक है, लग्नेश, उसका उस कहते हैं ना, अगर पैसा है, पोजीशन है, तो उस सबको भोगने वाला लग्न है, लग्नेश है। तो उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इस कंडीशन में अगर विपरीत राजयोग बनता है तो ये बहुत ही सुपर स्ट्रांग विपरीत राजयोग बनता है। ये जो आपने हर्ष, विमल और सरल नाम का विपरीत राजयोग पढ़ा है, उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग विपरीत राजयोग बनता है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी। नेक्स्ट और कैसे बनेगा? नीच का ग्रह तीसरे, छठे और 8वें भाव में विराजमान हो और लग्न स्ट्रांग हो। ठीक है, सिर्फ तीसरे, छठे, 8वें में नीच का ग्रह बैठ गया। हम ये अक्सर सुनते हैं या पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं कि मेरे तीसरे में, छठे का, तीसरे में नीच का स्वामी है तो बहुत अच्छा है, मेरे एफर्ट कम हो गए। फाइन, एफर्ट तो कम हो गया आपके लाइफ में, आपका स्ट्रगल कम हो गया, कंपटीशन कम हो गया, सडन लॉसेस कम हो गए। लेकिन अगर इनका बेनिफिट उठाने के लिए लग्नेश या लग्न स्ट्रांग नहीं है तो वो कहते हैं ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आई, लेकिन अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा नहीं ले पाओगे, तो वो आधा अधूरा राजयोग आपकी कुंडली में बनकर रह जाएगा। या जो भी आपके जजमान आपके पास जो कुंडली दिखाने आएंगे तो उनकी कुंडली में आप ये बोल तो सकते हो कि विपरीत राजयोग है, लेकिन ये सिर्फ देखने भर के लिए है, ये आपको इसका सुख मिलने वाला नहीं है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि छठे, 8वें और 12वें, देखिए आप
ये पॉइंट्स मिस मत करिएगा कि मैंने यहाँ तीसरा, छठा और आठवां लिया तो 12वां यहाँ लिख सकती थी। दोनों में डिफरेंस है। तीसरे, छठे और आठवें में नीच का ग्रह हो और लग्न लग्न या लग्न स्ट्रांग हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी नीच का हो, शत्रु राशि का हो, अस्त हो और शुभ प्रभाव में ना हो। यहाँ 12वां नहीं लिया गया है और यहाँ सिर्फ नीच बोला गया है। यहाँ तीसरा नहीं लिया गया है और छठे, आठवें, 12वें में नीच का हो, शत्रु राशि का हो या अस्त हो और कोई भी शुभ इन्फ्लुएंस में ना हो और लग्नेश स्ट्रांग हो या लग्न स्ट्रांग हो तो आपके कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। अब 6th, 8th और 12th तो जो 12वां भाव का स्वामी है वो अपनी नीच की डिग्री में हो। नीच राशि में होना और नीच की डिग्री में होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप लोगों को पता होगा कि नीच की डिग्री कितनी होती। जैसे मान लीजिए कि सन जो है वो तुला राशि में 10 डिग्री का बैठा है या 10 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है तो वो परमोच्च नीच हो गया। ऐसे ही शनि मेष राशि में बैठा है 10 डिग्री के अंदर अंदर तो वो परमोच्च नीच हो गया। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है, कोई भी प्लैनेट अपनी नीच डिग्री के अंदर है और लग्नेश लग्न को देखता है, यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि लग्न स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये कैसा बनाएगा, ये सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बनाएगा आपकी कुंडली में। अगर इसकी दशा आपको मिल गई तो वो सब कुछ देगा जो आप सोच रहे थे। इसके अलावा क्या होगा, कुंडली में अगर कोई भी 4 या 5 ग्रह एक साथ बैठे हो, ठीक है, तो 4 या 5 ग्रह बैठे होंगे तो डेफिनेटली सूर्य, बुध और शुक्र का रोल तो आ सकता है क्योंकि 3 ग्रह तो आपस में आसपास घूमते हैं। ठीक, तो 4 या 5 ग्रह एक ही भाव में हो और उसमें एक ग्रह उच्च का हो तो भी ये विपरीत राजयोग बनाता है। जो उच्च का प्लैनेट होगा या उस भाव में बैठा हुआ जो सबसे स्ट्रांग प्लैनेट होगा, जब उसकी दशा आएगी तो वो आपको टॉप पर ले जा सकता है। किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से विपरीत भाव में हो, समझिएगा, किसी भी भाव का स्वामी। अभी हमने तीसरे, छठे, आठवें, 12वें की बात करी। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी भाव का स्वामी, लग्न को छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लग्नेश का बलि होना बहुत जरूरी है। तो सपोज टू, अगर आपका थर्ड लॉर्ड है और वो जाकर के कहाँ बैठा है, 5वें में बैठा है, तो अपने से विपरीत तीसरे में बैठा है। छठे का स्वामी फिर छठे में जाके, भले ही वो 11वें में बैठा है, अष्टम का स्वामी अष्टम में जाके बैठा है, यानी अपने से विपरीत, तो वो स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बनाएगा। मैं आपको अभी कुंडलियां दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम ये देखेंगे कि क्या विपरीत राजयोग इतने पढ़ने के बाद, इतने पॉइंट समझने के बाद भी फलित क्यों नहीं होते। हमने देख लिया कि भाई ये फलित होना सारी चीजें, तो जैसे मैंने पीछे कहा आपको कि किसी भी राजयोग को भोगने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना किसका जरूरी है, तो लग्नेश का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर लग्नेश स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी राजयोग आपका फलित नहीं होने वाला है। विपरीत राजयोग में ग्रह का कमजोर होना जरूरी है। अगर छठे का स्वामी 8वें में जाकर के बैठ के एग्जॉल्टेड हो गया तो वो विपरीत राजयोग नहीं कहलाएगा। या 12वें का स्वामी आकर के छठे या 8वें में एग्जॉल्टेड हो गया तो वो विपरीत राजयोग नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे। जेमिनाई लग्न में मंगल जो है वो 6th लॉर्ड है, मंगल छठे भाव में उसकी वृश्चिक राशि पड़ती है। अगर वो 8th में जाके बैठ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, चैट में बताएगा कोई, क्या हो जाएगा उसकी पोजीशन। वो एग्जॉल्टेड हो जाएगा यानी उच्च का हो जाएगा। तो ऐसे में
छठा जो है वो और स्ट्रांग हो गया, यानी आपके कॉम्पिटिटर्स स्ट्रांग हो गए, आपके रोग स्ट्रांग हो गए, तो वो राजयोग नहीं बनाएगा बल्कि आपको और लाइफ में स्ट्रगल देगा। सिर्फ छठे का स्वामी आठवें में बैठ गया उससे राजयोग नहीं फलित होगा। ऐसे ही लियो लग्न में एर्थ लॉर्ड जो गुरु है वो 12वें भाव में अगर जाके बैठ गया, बोलते हैं ना 8वें का स्वामी जाके 12वें और छठे में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। जी नहीं, वहां पर जाके वो उच्च का हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, ये अच्छी बात है। किसी किसी देखिए कोई भी चीज ना खराब है एस्ट्रोलॉजी में ना ही अच्छी है, आपके प्रश्न के हिसाब से आपका जवाब मिलता है। लॉन्जिविटी के लिए तो डेफिनेटली वो अच्छी है, लेकिन 12वें में जाकर के उच्च का हो रहा है तो क्या ये दूसरे 12वें भाव से आपको रिजल्ट अच्छे देगा या विपरीत राजयोग बनाएगा? अष्टम अगर स्ट्रांग हो रहा है तो अष्टम से रिलेटेड बाकी जो परेशानियां हैं और ऐसे में कहीं वो पीड़ित हो रहा है तो फिर तब तो फिर जब उसकी दशा आएगी तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी दिखा देगा। ऐसे ही वर्गो लग्न में सन जो है 8th में आकर के उच्च का हो जाता है। स्पाइसेस लग्न में शनि जो है वो 12th का स्वामी है और वो 8th में जाके हो जाता है उच्च का, तो इस कंडीशन में भी हम विपरीत राजयोग नहीं मानेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विपरीत राजयोग में विपरीत भाव का महत्व है। हमने अभी तक जहां पर भी बात करी है विपरीत भाव, यहाँ पर भी राशि की बात नहीं है, भाव की ही बात है कि अगर कोई भी भाव का स्वामी अपने से विपरीत भाव में जाकर बैठा है तो विपरीत राजयोग में विपरीत भाव की इंपॉर्टेंस है। इसलिए राशि चार्ट के साथ साथ, राशि चार्ट यानी लग्न चार्ट के साथ साथ हमें भाव चलित चार्ट को भी देखना होगा। अगर आपका प्लैनेट लग्न की डिग्री कम या ज्यादा है और प्लैनेट की डिग्री भी कम ज्यादा है तो वो भाव चलित चार्ट में शिफ्ट हो सकता है। तो आप भाव चलित चार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आपने लग्न चार्ट को देख करके बोल दिया कि आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, बाकी की भी कंडीशंस हो रही हैं, लेकिन वो अपने उस भाव का फल ही नहीं दे रहा है, तो आपकी प्रेडिक्शन कहीं भी सटीक नहीं बैठेगी, क्योंकि वो उस भाव का उतना फल नहीं दे रहा है जितना वो स्ट्रॉन्ग राशि चार्ट में या लग्न चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या सारे विपरीत राजयोग अच्छे हैं। जैसे हर कोई अपनी कुंडली में विपरीत राजयोग ढूंढने की कोशिश करता है, तो क्या सारे विपरीत राजयोग अच्छे हैं? अगर वो बन गए, कैसे कि लियो लग्न है सपोज टू आपका या आपके जातक का कोई भी है, उसका 8वें का स्वामी गुरु बनता है, ठीक है, 8वें का स्वामी गुरु बनता है। हमने जैसे पीछे कहा कि 12वें में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उच्च का हो जाएगा, तो ये स्ट्रांग हो गया, ये अच्छी बात नहीं है, तो ये विपरीत राजयोग नहीं बना। लेकिन अगर वो छठे में चला गया और नीच का हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर गुरु नीच का हो गया तो विपरीत राजयोग तो बन गया, डेफिनेटली विपरीत राजयोग बन गया, लेकिन इस लग्न के लिए गुरु जो है वो पंचम का लॉर्ड भी है। तो जब गुरु की दशा आ गई और विपरीत राजयोग आ भी गया तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी बुद्धि है, पंचम भाव आपकी संतान है, पंचम भाव आपका पेट है, ठीक है। तो जब इसका समय आएगा तो ये क्या, इसका स्वामी यहाँ नीच का होके छठे भाव में रोग की भाव में बैठा हुआ है, क्या ये दशा आपको बीमारी नहीं देगी? हो सकता है आपके शत्रुओं से आपको शत्रु आपके डिफीट हो जाएं, आपको सक्सेस मिले, लेकिन क्या ये विपरीत राजयोग आपको बीमारी या आपकी संतान को प्रॉब्लम नहीं देगा? तो हमें विपरीत राजयोग फलित करने
से पहले बहुत सारी चीजों को देखना होगा। ये पैसा दे सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको, लेकिन ये बाकी चीजों में, क्योंकि गुरु का ये लियो लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो पंचमेश है, उसका नीच का होना, ठीक है, विपरीत राजयोग से कहीं ज्यादा खराब है। अब एग्जाम्पल चार्ट भी कुछ ले लेते हैं कि भाई, और हम कैसे देख सकते हैं, क्या है कि ये कर्क लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब कर्क लग्न की कुंडली में भी, अब यहां देख लीजिए, गुरु आ गया आपका छठे का स्वामी, ठीक। तो छठे का स्वामी अगर यहाँ जाके 12वें में बैठ जाता है, बहुत अच्छी बात है, शत्रु राशि में है, ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ आकर बैठ जाता है तो भी यहाँ पे सम राशि है, कोई बहुत मित्र की राशि नहीं है, तो यहाँ आके बैठ भी गया तो ये अच्छा हो गया। लेकिन क्या इस लग्न के लिए गुरु जो है वो आपका भाग्य का स्वामी नहीं है? भाग्य का स्वामी जा करके अष्टम में बैठना, किसी क्रूर गुरु, देखिए शनि की दृष्टि होना, केतु की दृष्टि होना, ठीक है, तो क्या ये गुरु जो है वो आपके भाग्य को कमजोर नहीं करेगा? अगर भाग्य कमजोर हो रहा है तो आपको कैसे किसी चीज का फल मिलेगा? ये आपकी परिस्थितियों को और बिगाड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली। अब ये अष्टम में आके बैठा है तो क्या होगा, अष्टम में किसी की मृत्यु के बाद, कहते हैं ना मृत्यु के बाद भाग्य खुल गया आपका, तो ये कब आपको राजयोग दे सकता है? जब किसी की मृत्यु हो जाए, राजगद्दी मिल जाए आपको। लेकिन यहाँ भाग्य का स्वामी जाके कमजोर हो रहा है, तो वो राजयोग कितने दिनों तक फलित होगा? हमेशा के लिए तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम इस चार्ट में या पीछे चार्ट में जो हमने देखा लियो लग्न में और ये कर्क लग्न में, तो यहाँ पे तो गुरु हमारे योग कारक एक भाव, जो एक राशि है वो खराब भाव में है और एक राशि अच्छे भाव में है। तो ऐसे में भी हमें देखना पड़ेगा कि जिस विपरीत राजयोग की हम बात कर रहे हैं या जिसके लिए हम बहुत खुश हो रहे हैं या हम बता रहे हैं, वो विपरीत राजयोग और किन किन चीजों का सेक्रीफाइस करवा रहा है। अब ये देखते हैं, ये तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न में गुरु देखिए यहाँ बैठा हुआ है, किसका? छठे का मालिक होकर के 8वें में बैठा है, दैट्स वेरी गुड। अब ये तुला लग्न में गुरु तीसरे का भी स्वामी है, ठीक है। तो तुला लग्न में गुरु का छठे से 8वें में या 12वें में जाना अच्छा है, यानी कि इंसान के एफर्ट और उसके शत्रु, उसकी परेशानियां कहाँ चली गई? गड्ढे में चली गई, अष्टम में चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो गुरु आपको देगा और ये जो गुरु देगा विपरीत राजयोग में, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जो हम देखते हैं ना कि भाई दोनों की ही गुरु की दशा थी, दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे थे, लेकिन एक को जो मिला उसमें बहुत ज्यादा पेन नहीं था, लेकिन एक को जो मिला उसमें बहुत ज्यादा पेन था। किसी नियर डियर की मृत्यु हो गई, कुछ और बुरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो मिला। यहाँ पे क्या हुआ, शत्रु डिफीट हो गए, एफर्ट भी लेना नहीं पड़ा और हमें कुछ मिल गया। तो इस तरीके से हम विपरीत राजयोगों को देखते समय सारे पॉइंट्स को देखना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बगैर विपरीत राजयोग सिर्फ खाली पढ़ लेने से कि नहीं भाई ये लाइंस हैं, ये कंडीशंस हैं, तो हम उनको फलित कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब आगे देखते हैं कि भाई अगर चंद्रमा और सूर्य अष्टम के स्वामी हो जाए और अष्टम के स्वामी होकर वो पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? तो सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है। यहां देखिए, यहाँ पे अष्टम में किसकी राशि है? चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा की राशि जाकर के चंद्रमा कहाँ बैठ गया? 12वें भाव में बैठ गया। छठे में बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये विपरीत राजयोग नहीं बनता।
यहां जाकर बैठेगा तो ये नीच का हो जाएगा। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो हमारे मन को संभालता है, ठीक है, वो जाकर के अगर छठे या आठवें में जाके नीच का हो जाए या पीड़ित हो जाए तो क्या ऐसा विपरीत राजयोग आपको फल देगा? यहाँ पर ये छठे का स्वामी जाकर के नीच हो गया। कौन नीच हो गया? चंद्रमा नीच हो गया, आपका मन। और राहु केतु जो हमने पीछे पढ़ा कि भाई छठे आठवें का स्वामी अपने से विपरीत भाव में जाके बैठे और कोई भी शुभ इन्फ्लुएंस ना हो, मैलेफिक दृष्टि हो, शत्रु राशि में हो, तो ये सारी कंडीशंस तो यहाँ फुलफिल हो रही हैं। सैटर्न भी देख रहा है, ठीक है, लेकिन इस इंसान की अपनी मानसिक अवस्था सही ही नहीं है। पैसा तो है लेकिन अब उसका भोग करने के लिए उसकी मानसिक अवस्था सही नहीं है, वो खुद डिप्रेशन में है। तो क्या इसको विपरीत राजयोग बोलेंगे? तो विपरीत राजयोग देखने से पहले बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना होगा। और दूसरा क्या है, हमने एक चीज और पढ़ रखी है क्लासिक्स में ही कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, तो ये बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। यानी अगर अष्टम में सूर्य और चंद्रमा की राशि है तो उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो अगर उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा और वो किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तो डेफिनेटली वो आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, अष्टम का प्रभाव जरूर देंगे लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग वो उतना बुरा रिजल्ट नहीं करेंगे। तो क्या इनका पीड़ित होना किसी भी नेटिव के लिए या विपरीत राजयोग देखने से पहले क्या हमें इन चीजों को नोटिस नहीं करना चाहिए कि जो एक आत्मा का कारक है, एक मन जो है, वो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, अगर वो पीड़ित हो गए, नीच के हो गए, तो कौन सा विपरीत राजयोग है जो आप उसको भोगेंगे या नेटिव उसको भोगेगा? ऐसे में पैसा तो जरूर होगा, पोजीशन भी शायद आपको कहीं से मिल जाए, लेकिन आप उसका पूरा सुख नहीं ले सकते। अब कुछ कुंडलियों की बात कर लेते हैं जो हमने पीछे जितनी सारी भी पॉइंट्स पढ़े, तो क्या वो कहीं अप्लाई हो रहे हैं? वो सारी चीजें कुंडलियों में मिलती हैं कि खाली से पॉइंट्स है?